दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बलिया से। मैं पहुंचा हूं ग्राम सभा सुल्तानपुर में। एक माँ बाप का सपना लेकर के बेटा गया शहर से पढ़ करके कुछ बन करके अपने गांव में आया है। क्षेत्र के तमाम सम्मानित लोग और सगे संबंधित इनके स्वागत में आए हुए हैं। आइए उनसे कुछ जानने का कोशिश करूंगा कि क्या उनका नाम है और कहां से तैयारी करके क्या बन करके अपने गाँव में वापस आए हैं। जी, मेरा नाम विवेक प्रकाश है और मैं इसी गांव से रहने वाला हूं। और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है वो बेसिकली वो नवोदय विद्यालय से हुई है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय सिंहा चौर में है। क्लास 6 से लेकर 12 तक मैंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद मैं आईआईटी की तैयारी करने के लिए कानपुर गया था, तो जो कि एक सुपर 60 बैच से था। उसके बाद मेरा जो सिलेक्शन एनआईटी जयपुर में हो गया। फिर मैंने वहाँ से बीटेक कंप्लीट किया। बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैंने प्राइवेट जॉब भी कुछ ट्राई किया। उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ, तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया। कोविड के बाद मैंने पीसीएस का पहला इंटरव्यू दिया था 2021 में। उसके बाद 22 गया, फिर 23 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है यूपी पीसीएस के थ्रू। तो मैं अभी फ़िलहाल में जिला जेल सुल्तानपुर में एज ए डिप्टी जेलर कार्यरत हूँ। इस समय जिला जेलर बन करके अपने गांव में उपस्थित हैं और अनुसूचित थी से आते हैं। मैं एक नया अपने इनके समाज को मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से देखना चाहेंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे। इनसे भी मैं जानूँगा कि अपने ये समाज के लिए क्या कुछ खास मैसेज देंगे। मेरा जो मैसेज है बेसिकली कि जो गांव में जितने भी लोग हैं, जैसे कि फाइनेंशियली जो कि स्ट्रगल करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर दृढ़ शक्ति है या फिर आप चाहते हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है अगर आपको मार्गदर्शन सही मिले। और दूसरा चीज़ है कि अगर आपके सपोर्ट करने वाले साथ साथ खड़े हैं तो आप डेफिनेटली उस गोल को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि उस हर बंदे को जो कि बेसिकली अनुसूचित जाति से हो या फिर किसी भी कास्ट से, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अगर फाइनेंशियली नहीं कर पा रहा है, एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो उसे ऑनलाइन आजकल सिस्टम आ गया, ऑनलाइन एजुकेशन का वो बहुत बड़ा एक हमारा बैकग्राउंड प्लेटफॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर जुनून है कुछ करने का, कुछ पाने का, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और ये सीख मैंने ली है बाबा साहब के जीवन चरित्र से, कि उन्होंने कैसे, जब भी मैं ऐसा फेल होता था, जैसे मेंस फेल हो गया, कभी इंटरव्यू फेल हो गया, 21 में जैसे इंटरव्यू से बिल्कुल फेल हो गया था मैं, तो उस टाइम पे ऐसे फेल हुआ कि जब वो फेल होते होंगे तो हाउ दे ट्रीट लाइक दैट, तब मैं वो चीज़ों को अपने हिसाब से उसको डील करता था। तो ये मैंने सीखा उनसे। जो गांव में कुछ बच्चे घूम रहे हैं, जो जैसे मान लीजिए कि माता पिता नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आधा रोटी खाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन लोगों के लिए क्या कुछ खास मैसेज देंगे? मेरा ये कहना है कि अभी भी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे आप जुड़ करके, जैसे कि मैंने अभी मेंटरिंग की है, आईएएस पीसीएस के बच्चों को पढ़ाता भी था मैं। तो सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, यहाँ पे 7 कोचिंग ऐसी चलती हैं जहाँ पे आईएएस में की तैयारियाँ आप फ्री में कर सकते हैं। हॉस्टल की सुविधाएं भी वहाँ पे है, फ्री में खाना है, फ्री में एजुकेशन सिस्टम है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। और अगर उसके लिए बहुत सारे समाज कल्याण विभाग है उसके लिए काम कर रहा है। तो एक ग्राम लेवल पे देखें तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है ये चीज़ें, तो शायद ये सब हमसे जुड़ें और हम उनको गाइड कर सकते हैं। आप अपने गांव आए हैं, इतना भव्य स्वागत हुआ है, तमाम सम्मानित लोग आकर के आपका स्वागत किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? लिटरली बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा स्वागत होगा। लेकिन मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं इनको। एक चीज़ कहा जाता है कि लायक बेटा सबका होता है, कुलायक किसी का नहीं होता। आज आप लायक हैं, तो पूरे क्षेत्र के इस जो लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, आपके स्वागत के लिए इस पे क्या कुछ खास रहेंगे? मेरा ये कहना है कि लायक और जो दूसरा अलायक या फिर नालायक हैं वो बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये है कि उसे सही दिशा और सही आप, हर बेटे के अंदर एक चाहत होती है, एक ड्रीम होता है। अगर उस ड्रीम को पकड़ के चले तो वो उस फील्ड में ज़रूर लायक बन सकते हैं। और भी कुछ मित्र हैं उनके, जो बड़े हर्ष उल्लास के साथ उनके साथ आकर के स्वागत किए। मैं देख रहा था कि नारे भी लगाए तमाम प्रकार के। मैं उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा कि इनको यहाँ पे आकर के कैसा महसूस हो रहा है। सबसे पहले परिचय आप। सबसे पहले मैं जितेंद्र कुमार दंडा, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विधानसभा बेलथा रोड 357 प्रत्याशी। और जो सर ने कहा कि बाबा साहब से मुझे सीख मिलती है, बिल्कुल जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पिएगा और दहाड़ेगा, और विवेक भैया ने उसको धरातल पे चरितार्थ करके बता दिए कि दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है अगर हम 101% अपने आप को ठान लें। और मुझे भी गर्व है, और आप लोग को मैं बताते चलो कि डिप्टी जेलर बने, मैं तो 4 महीना 56 मुकदमे जेल काट चुका हूँ। एक जब बेहतर डिप्टी जेलर होता है तो उसमें तमाम ऐसे कैदी होते हैं जो बेहतर बर्ताव करते। इनके जैसे डिप्टी
जेलर जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि उसमें जो भी निर्दोष साथी हैं, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनके साथ बेहतर ये व्यवहार करेंगे, उनको बेहतर दिशा निर्देश देंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि डिप्टी जेलर से जेलर बनिए, फिर अधीक्षक बनिए और खूब तरक्की करते रहिए। ये पूरा बहुजन समाज आपके साथ खड़ा है। आप अपने बहुजन समाज के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बस यही, जो भैया ने कहा कि दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं है, शिक्षा के बल पे डिप्टी जेलर, अधीक्षक, सीएम, पीएम, जिलाधिकारी, डॉक्टर, बाबा साहब के जो कथनी था उसके बल पे हमारे लोग बन के बता दिए। और आज मैं गर्व कर रहा हूँ कि इनसे पूरे पूर्वांचल के युवा आज प्रेरणा लेंगे कि हम भी पढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। और युवाओं के सुनहरे भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मेरे साथियों, कलम उठाइए। कलम की धार जो तलवार और बम कट्टा बारूद से भी तेज होता है। जिस व्यक्ति को बाबा साहब को